जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपेंद्र शर्मा। दीपेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? मिलन गार्डन, सवापुर, दिल्ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था और गंगा स्नान के लिए हर महीने जाता था। क्यों? मैं बचपन से ही मुझे दिक्कत रहती थी। मैं बीमार रहता था और हमारे मम्मी पापा मुझे लेकर बहुत परेशान रहते थे और हम जो है गोगा मेड़ी राजस्थान जाते थे हर साल। हमारे पूर्वजों से ये पूजा चलती आ रही थी। हमारी मम्मी जो थी उन पर गोरखनाथ जी आते थे और आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे। जब उनसे पूछते थे मतलब जो अपनी अपनी परेशानियां सभी पूछते थे उनसे, तो वो छोटा मोटा बता दिया करते थे। दीपेंद्र जी जैसा कि आपने बताया कि आप पहले देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जैसा कि आपने बताया कि आपकी माता जी में गोरखनाथ आते थे और वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर देती थी। तो दीपेंद्र जी हमारा सवाल ये है कि फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए जबकि आपकी माता जी खुद दूसरे लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही थी? देखिए सर, इसी चीज को हम नहीं समझ पाए कि दूसरों का छोटा मोटा लाभ हो जाता था लेकिन हमारा कुछ नहीं होता था। जैसे हमने पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब इन बातों का हमें पता चला कि ये लाभ जो है छोटे मोटे किस तरह से होते हैं और हमें जो परेशानियां होती हैं वो किस तरह से होती हैं। उसका कारण है संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से हमें बताया है कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में हवा डालते हैं तो अपने टायर की जो हवा है वो कम हो जाती है। तो इसी तरह से यही कारण रहा है कि हम परेशान रहते थे, औरों का लाभ हो जाता था छोटा मोटा। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? नाम दीक्षा सर हमने अब आकर ली है। एक बार ऐसा हुआ सर कि हमारे छोटे लड़के का नामकरण था और उस नामकरण से पहले हमारे पिताजी चार 4-5 दिन पहले से संत रामपाल जी महाराज जी का साधना टीवी 7:30 बजे सत्संग आता था, वह देखते थे और हमें भी बताते थे। हमारा जो छोटा वाला भाई था उसने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा था। तो इस उस कारण से उसकी अचानक से तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के कारण उसके शरीर से काफी ब्लड बहने लगा और हमारी मम्मी जी पापा जी के कपड़े उसके खून में रंगे जा चुके थे और पूरी गली इकट्ठी हो गई। सारे आस पड़ोस वाले आ गए और देखा कि भाई ये क्या हो गया। तो हमारा जो भाई था वो उसके शरीर में से प्राण निकल गए थे। फिर हमारे पापा बहुत उदास हुए, अपना जो है कहने लगे भाई ये क्या हो गया। फिर हमारे पापा ने कहा कि इसे हॉस्पिटल ले चलो। हमने कहा भाई हॉस्पिटल ले जाने का तो कोई फायदा है ही नहीं क्योंकि इसके प्राण तो निकल ही गए। फिर हमारे पापा ने क्या करा कि संत रामपाल जी महाराज जी से बिना नाम दीक्षा लिए परम गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई कि संत रामपाल जी महाराज मेरे बच्चे को जीवित करिए। ये अगर ठीक हो गया तो हम अगले दिन ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे। फिर हम अपने भाई को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रास्ते में ही उसके प्राण वापस आए। फिर भी हॉस्पिटल ले गए एक आध दिन के लिए और फिर जो है नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज जी ने छोटे भाई के प्राण वापस उस शरीर में छोड़े। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई लाभ भी मिला? हाँ जी, और भी लाभ मिले। हमारी जो पत्नी थी रजनी रजनी शर्मा,
उनको दाव हो जाती थी। भूत प्रेत की उन्हें थोड़ी-सी व्याधा थी। उन वो जैसे रात्रि में अगर सो रही हैं तो उनका गला ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने दबा दिया हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी से हम जुड़ गए थे। हमने कहा भाई ये परमात्मा का ज्ञान है और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में चला करो। पहले ज्ञान समझ लो और आपकी जो भूत प्रेत की व्याधा है वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो वो धीरे-धीरे सत्संगों में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में आने लगी और उन्होंने भी फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। अब उनकी तब मतलब जो है ठीक रहती हैं वो। भाई उनकी जो भूत प्रेत की व्याधा थी वो खत्म हो चुकी है। हमारी जो माताजी थी उनको भूत प्रेत की व्याधा लगभग 30 बरस से अधिक हो गया, यानी कि हमारे जन्म से पहले आती थी। हम जब धीरे धीरे थोड़ा सा होश संभाला तो हम यही देखते आए थे भाई हमारे टाइम में तो यही होता था। जो भूत प्रेत की व्याधा है ये रहती थी। अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी भूत प्रेत की व्याधा समाप्त हो चुकी है। दीपेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या किया जिससे आपकी पत्नी की और आपकी माता जी की जो भूत प्रेत की जो बाधा थी वो ठीक हो गई? क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपकी जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए पैसे लिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण साधना बताई है और उसी के आधार पे वो नाम दीक्षा देते हैं और वही भक्ति बताते हैं, भक्ति विधि बताते हैं। वही उसी से हमारे जो मम्मी की है और पत्नी की है भूत प्रेत की व्याधा समाप्त हो गई है। सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भूत प्रेत जैसी बाधाओं से पीड़ित हैं और ना जाने कितने ही तांत्रिकों के चक्कर में फंस चुके हैं और अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं? जो लोग भूत प्रेत की व्याधा से ग्रस्त हैं वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपनी भूत प्रेत की व्याधा समाप्त कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? नाम दीक्षा टीवी चैनलों पर, यूट्यूब पर, अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। उन पर मोबाइल नंबर आते हैं और उन पर कांटेक्ट कर कर अपने जिले का या कहीं भी आप रहते हो वहां से पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।